Scene 1, take 2. Action. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। बॉलीवुड के 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वी सेलिब्रेट द मूवीज एवरी वीक मेरे इस शो पर। तो शुरू करते हैं नए फिल्मों के ताजा रिव्यूज सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। इंडिया की सबसे पहली ज़ॉम्बी कॉमेडी यानी ज़ॉम-कॉम रिलीज हो रही है, गो गोवा गॉन। इस अनयूजुअल फिल्म में नजर आएंगे सैफ अली खान, कुणाल खेमू, वीरदास, आनंद तिवारी एंड पूजा गुप्ता। Will this film scare you or make you laugh? That remains to be seen. बॉलीवुड की दूसरी रिलीज है गिप्पी। इस कमिंग ऑफ एज फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है सोनम नायर ने। टाइटल रोल निभा रही हैं रिया विज और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे दिव्या दत्ता, तहाशा और दूरवा त्रिपाठी। हॉलीवुड हमारे लिए लाया है धमाकेदार साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस। ये सीक्वल है ऑफ द 2009 फिल्म स्टार ट्रेक। Chris Pine reprises his role as Captain James Kirk और Zachary Quinto एक बार फिर नजर आएंगे as Commander Spock. Also joining the cast is a sexy Alice Eve. दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। गो गोवा गॉन को डायरेक्ट किया है कृष्ण डीके और राजनिधि मोरू ने। इस हॉरर कॉमेडी में सैफ अली खान विल बी फ्लेक्सिंग हिज मसल्स। क्या गो गोवा गॉन एक ट्रेंडसेटर फिल्म साबित होगी और विल इट बी अ गॉनर एट द बॉक्स ऑफिस? लव और हार्दिक डिप्रेस्ड हैं। लव की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और हार्दिक की नौकरी छूट गई। उनके तीसरे फ्रेंड बनी को गोवा जाने का मौका मिलता है फॉर अ बिजनेस मीटिंग। लव एंड हार्दिक ऑल्सो टैग अलोंग एंड दे ऑल डिसाइड टू पार्टी। वहां उन्हें एक लड़की मिलती है लूना, जिसके साथ तीनों पार्टी करते हैं ऑन अ रिमोट आइलैंड। अगले दिन आइलैंड पर ज़ॉम्बीज नजर आते हैं वो आर हंग्री फॉर ह्यूमन फ्लैश। ज़ॉम्बी से बचने के लिए दीज गाइज स्टार्ट रनिंग एंड दे मीट बोरिस, अ मेंबर ऑफ द रशियन माफिया। क्या ये सब ज़ॉम्बीज के शिकार बन जाएंगे और विल दे मेक इट आउट अलाइव फ्रॉम द आइलैंड? जानने के लिए यू नीड टू वॉच गो गोवा गॉन। सैफ अली खान नजर आएंगे एज ए रशियन माफिया डॉन बोरिस। उनकी एंट्री में एक तशन है विद द डायलॉग आई किल डेड पीपल। सैफ इज वेरी फनी एंड इज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। ही इज सुपर्ब। कुणाल खेमू निभा रहे हैं हार्दिक का रोल। ही इज अ स्टार ऑफ द ग्रुप एंड लुक्स द पार्ट। उनका कैरेक्टर हर वक्त नशे में रहता है। कुणाल की एक्टिंग अच्छी है एंड ही इज फनी टू। वीरदास दिखाई देंगे एज लव। ही प्लेस द नाइस गाय ऑफ द ग्रुप। वीर के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं एंड हिज सीन्स विद को-स्टार पूजा गुप्ता आर ऑनेस्ट एंड हिलेरियस। आनंद तिवारी तीसरे दोस्त का रोल निभा रहे हैं। ही इज द मोस्ट सिंसियर अमंग द फ्रेंड्स। आनंद की कॉमेडी सटल और स्ट्रेट फेस्ड है। ही मैनेजेस टू होल्ड हिज ओन अमंग हिज मोर रिकॉग्नाइज्ड को-स्टार्स। गो गोवा गॉन को डायरेक्ट किया है कृष्ण डीके और राजनिधि मोरू ने। उनकी पिछली फिल्म थी शोर इन द सिटी इन 2011। बॉलीवुड के लिए ये फिल्म काफी अनयूजुअल है एंड द डायरेक्टर्स हैव एक्सिक्यूटेड इट वेरी स्टाइलिशली। डायलॉग्स नॉर्मल और कन्वर्सेशनल हैं, येट इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ गालीज एंड कस वर्ड्स एंड फन स्टफ। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले टाइट हैं एंड देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। बैकग्राउंड स्कोर में ट्रांस एलिमेंट्स हैं एंड टोटली सूट द थीम ऑफ द फिल्म। मेकअप और स्पेशल इफेक्ट्स भी काबिल तारीफ हैं, बट थैंकफुली द क्रीपी एंड ग्रोस स्टफ इज केप्ट टू अ मिनिमम। द शोर इन द सिटी डायरेक्टर्स आर श्योरली मेकिंग सम बिग नॉइसेस दिस टाइम एज वेल। वेल डन गाइस। गो गोवा गॉन का म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने। स्लोली स्लोली एक पार्टी सॉन्ग है जिसे गाया है जिगर और तालिया बेंसन ने। द लिरिक्स बाय प्रिया पंचाल आर एजी एंड सिग्निफाई द गोवन पार्टी कल्चर। खून चूस ले एक हिलेरियस गाना है which highlights the Monday morning blues. Amitabh Bhattacharya's lyrics will make you laugh, while Arjun Kanungo, Suraj Jagan and Priya Panchal are perfect with the vocals. Coming as a surprise is खुशामदीद। इस सॉफ्ट और सूदिंग गाने को फैंटास्टिकली गाया है श्रेया घोषाल ने। द म्यूजिकल अरेंजमेंट्स आर सिंपल एंड लेट श्रेया वर्क द मैजिक विद लवली वोकल्स। बाबा जी की बूटी को गाया है सचिन जिगर ने विद द इनपुट्स फ्रॉम आनंद तिवारी, कुणाल खेमू, राजन डीके एंड बोरनाली देवरी। ये गाना फनी और ट्रिपी है एंड द बीट्स आर गुड टू। ओवरऑल गो गोवा गॉन का म्यूजिक इज अ विनर ऑल द वे। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ गो गोवा गॉन, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ गो गोवा गॉन एंड द रिव्यूज ऑफ गिप्पी एंड स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं ओमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया गो गोवा गॉन का मेरा रिव्यू, लेकिन इज दिस गोवन ट्रिप वर्थ इट, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट।
Go Goa Gone is a trippy mix of comedy, action and brilliant music. Gen X के लिए ये फिल्म definitely enjoyable है, while the young at heart will love it too. Hollywood की inspiration साफ नजर आती है, लेकिन it is suitably Indianized. The action scenes and shooting sequences are fantastic and give you a feel of a first-person shooting game. सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बढ़िया है and Saif stands out in his cool Russian avatar. It is unabashed, uninhibited and uncensored, refreshingly cool and high on entertainment. लेकिन it also has a message towards the end. सच पूछिए तो मुझे इस फिल्म से कोई expectations नहीं थे, but I was totally blown away. So before you plan your next Goa trip, I suggest you visit your nearest theater because you don't want to miss this one. Go Goa Gone को मैं देता हूँ 3.5 stars. गिप्पी को लिखा और डायरेक्ट किया है सोनम नायर ने फॉर प्रोड्यूसर करण जौहर. टीनेजर्स की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म में नजर आएंगे रिया विज, दिव्या दत्ता, अरबाज कडवानी और ध्रुव त्रिपाठी. Will Gippy strike a chord with the teenagers or will they end up giving it the Skippy? गुरप्रीत कौर यानी गिप्पी 14 साल की टीनेजर है जो स्टैंडर्ड 9 में पढ़ती है and lives with her mother Pappi and brother Boo Boo. She is dealing with a host of growing up issues along with being awkward and overweight. स्कूल में she gets picked on by the Miss Perfect शमीरा चौहान. गिप्पी की लाइफ चेंज होती है when she falls for the hunk Arjun who's a high school student. इस बदलाव की वजह से गिप्पी को अपने स्कूल में पॉपुलैरिटी हासिल करने का मौका मिलता है. किस तरह गिप्पी टेक्स कंट्रोल ऑफ हर लाइफ forms the rest of the story of Gippy. Gippy is a coming-of-age film which deals with the common growing-up pains. हालांकि ऐसी टाइप की फिल्म बॉलीवुड में शायद पहली बार बनी है with a female protagonist. The concept clearly comes from Hollywood. Mean Girls, She's All That and Princess Diaries जैसी मूवीज का इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है. टाइटल रोल में रिया विज की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, while दिव्या दत्ता gives off her best as usual. ध्रुव त्रिपाठी as Gippy's friend Aanchal is superb. कहानी प्रेडिक्टेबल है और सोनम नायर की डायरेक्शन डिसेंट है. द पॉजिटिव मैसेज इज गुड, लेकिन द नेगेटिव मैसेज में नॉट बी वेल रिसीव्ड बाय इंप्रेशनेबल टीनेजर्स. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ हॉलीवुड फिल्म विद इंडियन इमोशंस. गिप्पी को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स फॉर अ वन टाइम वॉच. इस हफ्ते हॉलीवुड की तरफ से है द एक्शन पैक साइंस फिक्शन फिल्म स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस. इस सीक्वल को डायरेक्ट किया है जे एब्राम्स ने एंड स्टार्स क्रिस पाइन, ज़ैकरी क्विंटो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड एलिस ईव. Will this trek lead you into a black hole of boredom or will you find entertainment aboard this Enterprise? Let's find out. USS Enterprise के कैप्टन कर्क और कमांडर स्पॉक को डिमोट किया जाता है after they fail to follow orders on a mission. स्टारफ्लीट का रोग एजेंट जॉन हैरिसन हेडक्वार्टर्स पर अटैक करता है और कर्क के मेंटर एडमिरल पाइक की मौत हो जाती है. कर्क और स्पॉक को फिर से एंटरप्राइज का कमांड दिया जाता है एंड दे आर टू किल जॉन हैरिसन. जॉन पकड़ा जाता है बट ही रिवील्स सम स्टार्टलिंग ट्रूथ्स व्हिच विल थ्रेटन द स्टारशिप एंटरप्राइज एंड इट्स क्रू. किस तरह जेम्स कर्क और उनके बाकी साथी इस सिचुएशन का सामना करते हैं forms the plot of Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness एक action-packed sequel है which can also be enjoyed in 3D. First half is racy and urgent and will keep you hooked. Production values top class हैं and the special effects are great. In the middle of all the action, the director J.J. Abrams finds enough time for humorous exchanges between Captain James and Spock. Climax के fight sequence between Spock and Khan is very well done. फिल्म की स्टोरी अच्छी है and the performances are up to the mark with a lot of action and humor to go around. फिल्म का एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट काफी हाई है and fans of the franchise won't be complaining. So hop aboard the Enterprise because this is a joyride. Star Trek Into Darkness को मैं देता हूँ 4 stars. फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आएंगे आफ्टर 5 years इन ये जवानी है दीवानी. कबीरा के दर्द भरे और फैंटास्टिक वोकल्स दिए हैं तोची रायना एंड रेखा भारद्वाज ने. द कंपोजिशन बाय प्रीतम इज अ गुड मिक्स ऑफ रस्टिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक. ये गाना कैची है और इसका म्यूजिक बार बार सुनने लायक है. कोलाबोरेट करने वाले एक्टर सिंगर धनुष विल मेक हिज बॉलीवुड डेब्यू विद सोनम कपूर एंड रांझना. तुम तक एक रोमांटिक गाना है जिसका म्यूजिक दिया है ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान ने. गाने को गाया है जावेद अली, कीर्ति सगाटिया और पूजा एवी ने and has a distinct South Indian feel to it. This song is interesting but may not be everyone's cup of tea. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन.
जोमकॉम थी, पहली बार इंडिया में ऐसा बना है। Scary was funny. It was really funny. It was really nice. Well made. The cinematography was good. It was excellent, awesome, fantastic movie. Something new which Bollywood have come out, and Saif Ali Khan and Kunal Khemu was excellent. And now it's time हमारे अगले segment का Top Movies of the Week which are currently running in theaters. नंबर 5 पर है नौटंकी साला, जिसने अपने 4th वीक में ₹10 लाख का बिजनेस किया है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹21.75 करोड़। नंबर 4 पर है चश्मे बद्दूर, जिसने अपने 5th वीक में ₹25 लाख का बिजनेस किया है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन ₹41.75 करोड़। नंबर 3 पर है बॉम्बे टॉकीज, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹6 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 350 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है आशिकी 2, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹15.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹50 करोड़। और नंबर 1 पर है शूट आउट एट वडाला, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹39 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1600 थिएटर्स में चल रही है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।